जय श्री सीताराम। वर्ष 2023 का सबसे आखिरी साप्ताहिक राशिफल यहां पर देने जा रहा हूं। हाँ जी, 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो वक्त है, मतलब जो आखिरी सप्ताह है, वर्ष का आखिरी सप्ताह, वर्ष 2023 का आखिरी सप्ताह, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और विस्तार से हमेशा की तरह जैसा मैं आपको समझाता हूं, आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल मैं बता रहा हूं। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए वर्ष के इस आखिरी सप्ताह का राशिफल जानने के लिए। आप सभी को नए वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब इसके बाद जो आपको वार्षिक राशिफल का वीडियो मिलेगा वो नए वर्ष का मिलेगा। आपको जो वार्षिक राशिफल का लेख मिलेगा वो नए वर्ष का मिलेगा। ये आखिरी है, वर्ष 2023 का सबसे आखिरी वीडियो है साप्ताहिक राशिफल में। तो बिल्कुल तैयार रहिए और ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए कि आखिरी का जो वक्त है वर्ष 2023 का, ये आप सभी के लिए कैसा जा रहा है। यदि आपने वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राशियों के अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हैं, अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस। एक वीडियो में सारे राशिफल नहीं लिए मैंने वार्षिक, अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। उन अलग अलग वीडियोस, आपकी जो भी राशि है या आपके घर परिवार में जिनकी जो भी राशि है, उनकी राशियों के बारे में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कहां पर जाना है? वैसे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों ही जगह पर आपको ये वीडियोस मिलेंगे। 12 के 12 वीडियो, मेष से मीन तक 12 राशि के वीडियो है। लेकिन फिर भी आप कहां ढूंढेंगे? इसके लिए हमने एक काम किया है कि प्लेलिस्ट बना दी है। वैसे तो फेसबुक पर भी प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है और यूट्यूब पर भी होता है, लेकिन यूट्यूब पर ढूंढना आसान है। तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट वार्षिक राशिफल 2024 2024 ये नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइएगा। वहां पर जो भी आपकी राशि, आपके अपनों की जो भी राशि है, उस राशि का राशिफल देख लीजिएगा। आपको आसानी से वहां पर मिल जाएंगे सारों 12 राशियों के राशिफल। फेसबुक पर भी प्लेलिस्ट है वार्षिक राशिफल 2024। यदि आप फेसबुक फ्रेंडली हैं तो आप उसमें जाकर के VS एस्ट्रोलॉजी पेज पर जाइएगा, और यूट्यूब पर VS एस्ट्रोलॉजी, यही VS एस्ट्रोलॉजी चैनल है, उस पर जाइएगा। इंस्टाग्राम पर भी VS, हर जगह VS एस्ट्रोलॉजी ही है, कहीं नाम चेंज नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक सारी राशियों के राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो भी आपको राशिफल दिया जाता है, बताया जाता है, वो चाहे दैनिक हो, चाहे मासिक हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे वार्षिक हो, ये सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होता है। पर इसकी वजह यह है कि जब मैं आपके बारे में कुछ बता रहा हूं तो मुझे आपकी जन्म कुंडली नहीं पता, मुझे आपकी जन्म पत्रिका नहीं पता। तो बिना पता हुए मैं आपको ये बात बता पा रहा हूं। क्या ये जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है। ऐसा सिस्टम है, ऐसी व्यवस्था है हमारे शास्त्रों में कि आपकी चंद्र राशि मुझे पता होना चाहिए और फिर गोचर पता होना चाहिए। तो भाई चंद्र राशि मतलब मेष से मीन तक कोई तो एक आपकी राशि होगी, तो वो अलग अलग राशियों के आधार पर दे देते हैं। और गोचर पता होना चाहिए। गोचर जो है वो भी मुझे पता है। मैं चंद्र राशि को लग्न मान लेता हूं और 12 खानों में जो ग्रह जहां पर बैठे हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, जैसे भी है, जो डिग्री में है, जो इस सप्ताह जिस नक्षत्र में है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी कैलकुलेशंस होते हैं। तो उन कैलकुलेशंस को करके जो उसका फल निकलता है वो मैं आपको उसका फल दे देता हूँ, राशिफल दे देता हूँ, भविष्य फल दे देता हूँ। लेकिन ये बात भी सही है कि यदि आपके बारे में कोई एग्जैक्ट बात जानना है, कोई बिल्कुल पर्टिकुलर बात जानना है, तो उसके लिए आपकी कुंडली लगेगी, आपकी जन्म पत्रिका लगेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। आपकी कुंडली के अच्छे या बुरे योग, आपकी दशा क्या चल रही है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा वगैरह। गोचर तो खैर देखना ही है, लेकिन गोचर वहां पर लग्न से भी देखेंगे, अपना नवमांश से भी देखेंगे, चंद्र कुंडली से भी देखेंगे, है ना। तो बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें वहां पर पता लगने वाली जो कि एग्जैक्टली आपके लिए होगी। तो आपके लिए सलाह यह है कि आप यदि अपने बारे में कुछ एग्जैक्ट या पर्टिकुलर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। और इस सप्ताह, इस माह आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं तो अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। लेकिन दैनिक रोजमर्रा डेली वेजेस के आप कार्य कर रहे हैं, कोई अलग नहीं सोच रहे हैं,
तो फिर ये राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आपके लिए सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ जी, हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। भारत की बात करें या अब दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, ये ठंड का समय है। ठंड का समय है तो निसंदेह इस वक्त सर्दी संबंधी समस्या ज्यादा हो सकती हैं। तो यदि आप जैसे आस्थमेटिक हैं, यदि आप बड़ी कोई बीमारी भी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि भी है, भले ही सर्दी से संबंधित ना हो, तो भी आपको अपना ध्यान रखना है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए, है ना। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। छोटा मोटा कुछ भी बीमारी हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए या फिर डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके बाद ही आप अपना रोजमर्रा के काम कीजिए। मैं एक सलाह तो आपको मेष राशि यदि आपका है तो दूंगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा वक्त है। देखिए यदि आप इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल ये वक्त ऐसा होता है जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, जॉब्स में इंक्रीमेंट करवाता है, प्रमोशन करवाता है, कई बार स्विच। देखिए मैं विश्व के हर कोने में रोज बात करता हूँ, पूरे विश्व के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अधिकतर 90% केसेस में, 95 कह सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई का जो पीरियड है इसमें जॉब स्विच बहुत ज्यादा होते हैं। एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाना ये बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो अब वो तो हालांकि मार्च अप्रैल की बात है, लेकिन उसकी भूमिका तो अभी से तैयार होती है ना। हाँ भाई, कंपनी छोड़ रहे हैं तो नोटिस भी देना पड़ेगा। अच्छा, नोटिस छोड़िए, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, होते 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 थोड़ा 1-2 महीना लग सकता है। तो जो भूमिका आप तैयार कर रहे हैं, चाहे आप प्रमोशन चाहते हैं, आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा वक्त है, अच्छा दौर है। आपके बारे में सुना जाएगा, आपके बारे में समझा जाएगा। और यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। इस सप्ताह आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कहीं और आप जॉब स्विच कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। देखिए यदि आप विवाह के लायक हैं या इच्छुक हैं तो ये सप्ताह आपका विवाह तय करवा दे। हाँ जी, विवाह तय करवा दे, ऐसा हो सकता है। या फिर आप यदि लड़का लड़की देख रहे हैं तो इस सप्ताह यदि आप शुरुआत करते हैं तो उस आने वाले पीरियड में इस सप्ताह की गई शुरुआत का पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। एक होता है ना मुहूर्त, हाँ, कि भाई आपकी शुरुआत सही होना चाहिए। शुरुआत सही होती है तो फिर अंत भी सही होता है या फिर सफलता भी आपको मिल जाती है। तो इस समय यदि आप ढूंढते हैं, आप देखते हैं, हाँ, आप फाइंड करते हैं लड़का या लड़की, तो उसके दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि थोड़ा तनाव तो रहेगा, हाँ, प्रेशर तो रहेगा, दबाव तो रहेगा, वर्किंग लोड तो रहेगा। आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मानसिक तौर पर भी परेशान हो सकते हैं। और किसी ने आपको कुछ कह दिया, हाँ, तो वो बात आपके घूम रही है जहन में, तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। हाँ जी, इस बात का ध्यान रखिए कि तनाव से निकलना है। और क्या होता है ना, तनाव लेते हैं तो इससे नुकसान तो हमारा ही होता है। ठीक है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि केयर करना चाहिए। देखो, केयर किए बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने केयर के साथ ये वीडियो बनाया। ओवरऑल कुछ भी चीजें होती हैं, हम रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं, हम कभी सुबह से अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और काम करते हैं, तो केयर है। हाँ, लेकिन यहीं पर उसको चिंता में तब्दील कर दिया जाए, अरे बाप रे क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अरे इनका फोन आने वाला है, बाप रे बाप कुछ भी नहीं किया, तो फिर हम अच्छा सर्विस भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही आपके लिए भी मैं कह रहा हूं कि यदि आप तनाव में ज्यादा रहे तो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी खराब हो जाएगी। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। परिवार में मतभेद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, खास तौर पर पति या पत्नी जो है, इन दोनों में मतभेद और आर्ग्यूमेंट की स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बात मुझे
खराब दिखती है, तो इसका भी ध्यान रखिए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, और यदि कहीं पैसा कहीं फंस गया था तो निकलने के योग भी हैं। और बिजनेस में यदि कहीं नया पैसा आप लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं, ये पीरियड उसके लिए अच्छा है। या आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंसेंटिव्स चाहते हैं, तो अपने कंपनी में बोल सकते हैं या फिर कोई संकेत दे सकते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से भी अच्छा है कि आने वाले पीरियड में आपका इंक्रीमेंट हो जाए। या और यदि आप स्विच करना चाहते हैं, यदि आप जॉब नहीं लगना चाहते हैं, उसके लिए नई जॉब देख रहे हैं, तो उसके दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। नौकरी लगने के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से और धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। केवल आपको ध्यान रखना है अपने तनाव का। ठीक है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो रिश्तेदार बन रहे हैं नए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, रिश्तेदार कब बनते हैं नए? जब आप या तो आप खुद विवाह में बंधते हैं या आपके घर परिवार में कोई विवाह में बंधते हैं। हाँ जी, तो रिश्तेदार तो तभी बनते हैं ना। तो रिश्तेदार बनने के योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं घर परिवार में कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो, इसके योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं। यदि आप प्रेम प्रसंग में ऑलरेडी हैं और उसको विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। हाँ जी, वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। पता है क्या होता है, जब मैं कह रहा हूँ कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होगा, तो हम भारत में रहते हैं, भारत में अधिकतर ये होता है। फूफा जी तो बड़े मशहूर है कि फूफा जी का मुंह हमेशा फुला रहता है। हाँ, जीजा जी, फूफा जी इनका मुंह हमेशा फुला रहता है, बड़े मशहूर है। कई बार तो बुआ जी का भी मुंह फुला रहता है। तो मतभेद तो कई बार हो जाते हैं हमारे जो भारतीय मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होते हैं उसमें। तो अब वो केवल बुआ फूफा जी तक मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा आगे लेकर के भी जा रहा हूँ कि यदि आप आपकी नौकरी की बात करेंगे, आपके जो कॉलीग्स हैं उनकी बात करेंगे, तो वहां पर भी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स मुझे आपका बनता हुआ नजर आता है। तो वाद विवाद के योग है। वाद विवाद कहां पर सही है, कहां पर गलत है, ये आप देखिए। देखो, हमेशा वाद विवाद गलत होता है मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं कहता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि मैं कहूँ वाद विवाद गलत है तो मैं अपने शास्त्रों को मानता ही नहीं हूं, है ना। मतलब एक होता है आपका शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ कौन करते हैं? शास्त्रार्थ उच्च पद पर आसीन जो जगत गुरु हैं वो करते हैं। तो शास्त्रार्थ का मतलब ही क्या है? वाद विवाद ही तो है एक प्रकार का, वो उच्च लेवल का वाद विवाद है, तो हम उनको शास्त्रार्थ बोलते हैं। हमारी समझ से बहुत परे, हम जो गृहस्थ लोग हैं, हमें वो सब चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन है तो उनके लेवल का एक प्रकार का वाद विवाद। तो वाद विवाद तो भैया जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन कहाँ करना चाहिए ये आप देखिए। शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं और ये अच्छा है। खर्चों का जरा ध्यान रखिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है और अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बने। देखिए, आपके लिए भी एक बात तो मैं यही कहूंगा कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक है, तो विवाह तय हो जाए। यदि आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो इस समय कोई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग तय हो जाए या उनका विवाह तय हो जाए। आप प्रेम प्रसंग में आप आ जाए, आप नए दोस्त बने, है ना। पारिवारिक दृष्टिकोण से, सोशल गेट टुगेदर के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। एक बहुत वर्ष का बहुत अच्छा वक्त है, जो आने वाले वक्त में, आने वाले पीरियड में आपको याद आएगा कि हाँ, उनसे हम मिले थे उस समय जा करके। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पर है ना। तो अच्छा है। हालांकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान आप रखिए। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है। हालांकि इसका ये मतलब कहीं नहीं, कतई नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा कोई दिक्कत होने वाला है। नहीं, कर्क राशि वालों चिंता नहीं करना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत के कारण जो है वो क्वालिटी हार्म हो जाती है। जैसे किसी की शादी हो रही है, हाँ, और किसी को
उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसा खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई, पेट बिगड़ गया, वॉमिट वगैरह हो रही है, अब वो एक इन जनरल हो रही है, उसका मन जो है अनमना सा वो बैठा हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा, तो बड़ा दुख होगा ना कि अरे यार कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो इस बात का ध्यान रखिए कर्क राशि। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां यहाँ पर अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंगों में रुचि बढ़ेगी। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूं कि जब मैं सोशल मीडिया को देखता हूं, मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, हमारा VS एस्ट्रोलॉजी परिवार, चाहे हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कू पर, यूट्यूब पर, अलग अलग जगह पर यदि हम देखते हैं तो लाखों की संख्या में हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। और मैं एक सोशल मीडिया का मैं भी एक चेहरा हूं, लेकिन मैं ये पाता हूं कि लोग सोशल मीडिया पर अब गलत दिशा से सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। मतलब जैसे प्रेमानंद जी महाराज, पहले वायरल कौन होते थे? वायरल होते थे बॉलीवुड के स्टार्स, हाँ, वायरल होते थे, बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें वायरल होती थी जो कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब वायरल होते प्रेमानंद जी महाराज, हाँ। मतलब ये जो है, ये जो पीरियड आया है, मुझे लगता है कलयुग का सतयुग है। इस्कॉन के एक मॉन्क है अमोघ लीलादास जी, वो उन्होंने कहा कि ये कलयुग का सतयुग है। शायद मैं गलत नहीं हूं तो शायद उन्होंने ही कहा है कलयुग का सतयुग, और मैं बिल्कुल, मुझे लग भी रहा है कि हाँ यार कलयुग का ही सतयुग चल रहा है। क्योंकि श्री राम भद्राचार्य जी वायरल हो रहे हैं, श्री प्रेमानंद जी वायरल हो रहे हैं, अमोघ लीलादास जी वायरल हो रहे हैं, गोल गोपाल दास जी वायरल हो रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? तो बहुत अच्छी बात है ये, हाँ। तो अच्छा है, ऐसे ही सिंह राशि आपकी यदि है तो आपके भी धार्मिक कार्य, धार्मिक कंटेंट, धार्मिक चीजों में, ग्रंथों में रुचि बढ़ने वाली है। एक बात ये। दूसरी बात, व्यर्थ खर्च भी, हाँ, व्यर्थ फिजूल खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, तो फिजूल खर्च पर काबू रखें। मैं एक बात और बताऊं, देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो धार्मिक हर किसी को होना चाहिए, हाँ। मैं खुद धर्म के सेक्टर से हूँ, धर्म के फील्ड से हूँ, लेकिन कई लोग धर्म के नाम पर पैसा मांगते हैं, है ना। धर्म के नाम पर पैसा मांगा जाएगा। दान, जिसको हम दान कहते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहीं पर करें, हाँ। जहां इच्छा हो, या बदले में कोई सर्विस मिल रही है, कहीं पूजा करवा रहे हैं, ठीक है, आप कर दीजिए। लेकिन कई बार डरा कर, धमका कर दान लिया जाता है या पैसा आपसे लिया जाता है। थोड़ा इस बात को लेकर के अपनी आंखें खोल करके रखिएगा, हाँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। जहाँ पर आप पैसा दे सकते हैं, कोई सर्विस दे रहा है, एस्ट्रोलॉजर है, उसी कंसल्टेंसी आपको लेना है, उसी कंसल्टेंसी, उसने आपको डराया नहीं, ठीक है, आप उसी कंसल्टेंसी फीस दीजिए। लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहा है, ये लेना पड़ेगी, ये पूजा कराना पड़ेगी, नहीं तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, बताइए, दूरी बना लीजिए उससे, बिल्कुल दूरी बना लीजिए। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर, चैनल एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं डरा सकता है, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखिए। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई ये वक्त तो सफलता का है। मतलब सफलता किस चीज में? पढ़ाई लिखाई में, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में, आपकी आर्थिक स्थिति में, आर्थिक दृष्टिकोण से, हाँ जी। यहाँ तक कि प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि सफलता के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सफलता का ये वक्त है, सफलता का ये दौर है, इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना है। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए भी, लेकिन आप जो मेहनत करेंगे, आप जो परिश्रम करेंगे, आप जो भागेंगे दौड़ेंगे, आप जो सफलता के लिए प्रयास करेंगे, उनके फल आपको मिल जाएंगे, मतलब सफलता मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब पता है, वाद विवाद के युग भी बनते हुए नजर आते हैं। मतभेद हो, वाद विवाद हो, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि वाद विवाद करना गलत नहीं होता है, कहाँ करना है इस बात का ध्यान रखिए। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि अब जैसे अभी की बात है, एक व्यक्ति हैं, उनको मैंने, वो मुझसे लगभग पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने इस साल की शुरुआत में कहा था कि देखो वाद विवाद हो सकता है लेकिन आपको करना नहीं है। अब उन्होंने कहा ठीक है सर। वो अभी कल उनका कॉल आया, बोले सर मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने क्यों? बोले बॉस से मतभेद हो गया। अरे
मैंने माथा पीट लिया। मैंने कहा आप क्या करोगे? बोले नेक्स्ट जॉब। मैंने कहा आपको पता है नेक्स्ट जॉब कब लगेगी? तो बोले नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए तो आपके पास आया हूँ, आप हो ना। अरे बाबा मैं हूँ, मैं भगवान थोड़ी हूँ। आपका मुझ पर विश्वास है बहुत, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं आपका भाग्य थोड़ी सुधार सकता हूँ, मैं आपका भाग्य थोड़ी बना सकता हूँ। हाँ, तो आपको कहाँ करना है? बॉस के साथ मतभेद हो गया, अब उनको मैंने बोला है कि मई में या फिर अप्रैल मई में आपकी जॉब लगने के योग है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 4 महीने जो है उनको पैसा नहीं मिलने वाला, सैलरी नहीं मिलने वाली। अब क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक फीमेल मेरे पास आई, बहुत मतलब 3 4 5 दिन हो गए होंगे। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ये भी बड़े छुप के कर रही हूँ, और बड़े मुश्किल से मुझे आपसे बात करने का वक्त मिला है। मैं पिछले 1 साल से आपसे बात करना चाह रही थी। मैंने कहा 1 साल से आपको अब जाके वक्त मिला? बोले हाँ सर, मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पति हों या फिर मेरे सास ससुर हों, या फिर घर में जो भी हों, मुझे मेरे मन का काम नहीं मैं कर सकती हूँ। और जेन्युइनली वो लग भी रहा था, उनकी कुंडली मैंने देखी तो मैंने ऐसा नहीं, मैं देखो कोई भी मुझे कह देगा मैं जेन्युइन हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं उसको समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये सही है। मैं कुंडली भी देखूंगा, मुझे समझ में आएगा कि ये इंसान सच्चा इंसान है या फिर झूठा इंसान है। और कुंडली जैसी मेरे पास आती मैं समझ जाता हूँ वो बिल्कुल सच्ची इंसान थे। उनके हस्बैंड की डिटेल भी मैंने बुलवाई, मुझे समझ में आ गया कि उनके हस्बैंड बहुत क्रूअल है, बहुत गुस्सैन है। तो वो बोले सर मुझे मारते भी हैं, पीटते भी हैं, और मेरे माता पिता इस दुनिया में है नहीं, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा क्या करूं मतलब? आप अपना हक मांग के निकलो यहाँ से, आप निकलो, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़े लिखे हो, आप जॉब करो, आप अपने पैर पर खड़े हो। सर फिर बहुत मतभेद होगा, वाद विवाद होगा। तो मैंने कहा आपके लिए आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। तो मैंने उन्हें ये चीज समझाई। कई जगहों पर मैं उन्हें किसी को समझाता हूँ, नहीं नहीं अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी आप ये थोड़ा एक दूसरे से सामंजस्य बैठाओ, आप ये पूजा कर लो, आप ये रेमेडी कर लो, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो कहीं पर मैं रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों की कुंडलियां अच्छी दिखती है कि भाई नहीं, दो इंसान अच्छे हैं लेकिन मतभेद हो रहा है, कुछ चीजें आ रही हैं इस समय। तो हर किसी के अपने 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 स्थान होते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको कहाँ मतभेद रखना है, कहाँ नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, कन्या के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, श्रम ज्यादा लगने वाला है। हाँ जी, आर्थिक तौर पर खर्चे भी आपके ज्यादा हो सकते हैं। अब श्रम ज्यादा लगेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप कोई चीज पाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये चीज मुझे चाहिए, लेकिन वो पहले आप 10 दिन में ले लेते थे, अब आपको उसी में 15 दिन या 20 दिन लग सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 15 दिन या 20 दिन मेहनत उसके लिए ज्यादा करेंगे। तो या तो इसको डिले बोल सकते हैं कि देरी हो रही है, और इसको ये भी कह सकते हैं कि श्रम ज्यादा लग रहा है, मतलब मेहनत मुझे ज्यादा करना पड़ रही है। तो एक बात तो ये हो गई। हालांकि एक अच्छी बात ये जरूर है तुला राशि वालों के लिए कि वो चीज मिल भी जाएगी, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से हो या या सामाजिक दृष्टिकोण से हो या प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से हो या पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हो, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं देर से, लेकिन आपको मिलेगी। तो इस दृष्टिकोण से समय अच्छा है, सफलता का ये समय है। व्यर्थ का तनाव जरूर से मन में आ सकता है, फिजूल की चिंताएं जरूर से आपको सता सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अच्छा वक्त है। और इस समय का लाभ उठाइए। लाभ उठाइए मतलब ये कि भाई ठीक है देर से हो रहा है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा या करूंगी, और जो भी डिले हो रहा है उससे मैं सीखूंगा या सीखूंगी, और सफल होना है मुझे। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, है ना। तुला राशि, तुला के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, प्रेम प्रसंग बन सकता है। प्रेम प्रसंग में यदि आप ऑलरेडी हैं तो विवाह का रूप दे सकते हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह के इच्छुक है, तो भी विवाह के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। वाद विवाद की स्थितियां आपके साथ भी बन सकती है, तो वाद विवाद से देखिए कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, थोड़ा सा चेक कीजिए। और जहां वाद विवाद करना चाहिए वहां तो करना ही चाहिए, जहां नहीं करना चाहिए वहां थोड़ा सा शांति बरती है। स्पेशली पति पत्नी मतभेद की स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है।
इस बात पर ध्यान दीजिए और ये ना हो इसके लिए कोशिश कीजिए। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। हाँ जी, आर्थिक स्थितियां यहाँ पर अच्छी रहेंगी। यदि कहीं आप पति पत्नी कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच रहे हैं, हाँ, तो मेरा कहना यह है कि साथ में लेकर के जाइए, अकेले मत जाइए। अकेले मत जाइए, क्योंकि मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद ज्यादा होंगे। तो अकेले में वाद विवाद जब होते तो कोई समझाने वाला नहीं होता है, कोई कड़ी होना चाहिए। जैसे बच्चे, अधिकतर हम ये कहते हैं कि यदि कोई पति पत्नी है और उनकी शादी हुई है 1 साल 2 साल और बहुत झगड़ रहे हैं, तो बच्चे पैदा कर लो झगड़ा कम हो जाएगा। एक्चुअल में कोई कड़ी आ जाती है जो आपका फोकस उधर तरफ डाइवर्ट कर देती है। हाँ, तो किसी को साथ लेकर के जाइए, अकेले मत जाइए। घूमने फिरने का योग मुझे बनता नजर आता है आपके लिए, लेकिन यदि साथ में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मतभेद या वाद विवाद से आप बचिए। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक वृश्चिक के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, किसी को मत बताइए। आपकी जो बारीकियां कहूं या फिर जो आपकी गुप्त चीजें, गुप्त बातें हैं, वो किसी को मत बताइए। नहीं तो आप तंग हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने जो सोचा, जो विचारा, वो आप वो आ, उस बात को कोई और लेकर के उसका गलत फायदा उठा सकता है। दीवारों की भी आंखें होती, दीवारों के भी कान होते हैं, इस बात पर इस समय विश्वास रख लीजिए। किसी ने कुछ कहा ऐसा ऐसा करवा देंगे, तो विश्वास मत कीजिए। और अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है कि भाई हाँ इससे करवाना ही वो काम, तो भी डबल चेक करते रहिए कि क्या ये काम हो रहा है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, तो इसके योग तो मुझे दिखते हैं, लेकिन वही बात है कि डबल चेक कीजिएगा आप जिसे भी कुछ भी पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। अच्छा, चिंता की स्थिति मन में कहीं ना कहीं बनी रहेगी, ये एक बात है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। परिवार मतलब आपके माता पिता, आपके सगे भाई बहन, आपके आपके बच्चे, आपके पति पत्नी, इनका साथ जो है वो आपको मिलेगा। तो इनसे सलाह ले लेकर, ये वक्त सलाह लेकर के काम करने का है, तो सलाह लेकर के काम करें, इतना मैं कहूँगा धनु राशि वालों के लिए। धनु के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, तैयार रहिए शुभ समाचार के लिए। हाँ जी, शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अभी शुभ समाचार क्या होगा भाई, देखिए आप किस लायक हैं, आप किस जगह पर हैं, ये देखिए। हो सकता है आपने एग्जाम दे करके रखी हो तो आपको रिजल्ट अच्छा आ जाए। हो सकता है आप विवाह के इच्छुक हो, संतान के इच्छुक हो सकता है आप नौकरी लगना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, इंक्रीमेंट चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, अप्रेजल चाहते हो, बिजनेस में बड़ा डील चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, जो आप अच्छा चाहते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप खड़े हुए हैं बड़े लंबे वक्त से इंतजार में, वो शुभ समाचार आपको मिल जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए दिखता है। तो एक बहुत अच्छी बात है। संतान के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है, संतान का भी सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ जी, तो जो भी आपका उद्देश्य है, उन उद्देश्यों के साथ यात्रा कीजिए और मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। और चूंकि आपका भाग्य अच्छा है, तो आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपकी उन्नति होगी, ये मैं कह सकता हूं मकर राशि वालों के लिए। वक्त भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इस वक्त का, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। और मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश प्राप्ति के योग है, यश में वृद्धि के योग है, मान सम्मान में वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। हाँ जी, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। और प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होती है, जब आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ, उसमें प्रमोशन हुआ, अच्छी जॉब लग गई, बिजनेस अच्छा चल गया, पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अच्छे अंक आ गए यदि एग्जाम दे करके रखी थी तो, है ना, जो भी। तो जो आप कार्य कर रहे हैं, जब आप उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। तो हाँ, यहाँ पर मुझे आपके यश में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लाभ के योग है, उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने,
आप ऐसे योग भी हैं, और यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। हाँ जी, ये बात भी है। प्रेम प्रसंग भी नया बन सकता है, या ऑलरेडी प्रेम प्रसंग है तो उस प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, ये भी बात है। तो और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये पीरियड कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, लंबी दूरी का यदि कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि खुद व्हीकल चला करके ना जाए। हो सके तो इस सप्ताह लंबी दूरी का ट्रेवल त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। करना जरूरी है तो खुद व्हीकल चला करके मत जाइए, अपने ड्राइवर का सहारा लीजिए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकते तो वो लीजिए। ये मैं आपसे जरूर बात कहूंगा। खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतिए। कहाँ खर्च हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, पूरी मॉनिटरिंग कीजिए उसकी। हाँ, इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं शेयर मार्केट में, यदि कहीं आप पैसा लगा रहे हैं, किसी को उधार तो पैसा देना ही नहीं, किसी को बिल्कुल उधार नहीं देना है। लेकिन आप कहीं पैसा लगा भी रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी आप ध्यान रखिए कि आप परेशान हो सकते हैं। तो ये भी एक बात है। हाँ, मन में चिंता की स्थिति लगी रह सकती है। हालांकि आप जो नौकरी करते हैं उसके दृष्टिकोण से, उस दृष्टिकोण से मुझे आपके अच्छे योग दिखते हैं। यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, तो नौकरी, और हाँ, नौकरी लगना चाहते हैं, तो इन सारे दृष्टिकोण से मुझे आपके लिए वक्त बहुत अच्छा दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण में, स्पेशली आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, खर्चे के दृष्टिकोण से खराब है। तो आप कोई नया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ना करें, या रुक जाएं। कोई नई वस्तु खरीद रहे हैं तो अभी रुक जाएं, या फिर जरूरी है खरीदना तो एक्सपर्ट्स की सलाह लें फिर खरीदें। और अपने पैसे का जो जा रहा है, पैसा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, उसका मॉनिटरिंग कीजिए। हालांकि आय इनकम आपकी होती रहेगी तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया आपके लिए ये वक्त, ये सप्ताह कैसा होगा, साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली भविष्यफल, साप्ताहिक भविष्य फल क्या होगा। यदि आपको साप्ताहिक राशिफल पसंद आया है तो मुझे बताइएगा कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।